हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि वो पता है कि CUT UG 2025 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आपका 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। अगर हम बात करें आपके 2024 का, पहले हम डिस्कस करेंगे आपके 2024 का एग्जाम पैटर्न, दोनों को कंपेयर करेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपके 2024 का एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे देखो कि टोटल आपको CUT में पहले ऑफर किए जाते थे 61 सब्जेक्ट। ठीक है, 61 सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते थे, जिसमें से आपके 33 लैंग्वेजेस होते थे, 27 डोमेन होते थे और आपका एक जनरल टेस्ट होता था। ठीक है, देन उसके बाद बात करूं कि भाई आप CUT में कितने सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते थे। तो मैक्सिमम आप जो है 6 पेपरों का टेस्ट दे सकते थे, 6 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते थे। ठीक है, इसमें भी चेंज हुआ है, इसमें भी चेंज हुआ है। जो चेंजेस मैं सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, देन बात करें मीडियम टेस्ट का, तो भाई कितने मीडियम्स में आप जो एग्जाम दे सकते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 लैंग्वेजेस में आप जो एग्जाम दे सकते थे। ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, आप 13 लैंग्वेज में ही दोगे इस बार भी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे आपका SM हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और आपका उर्दू हो गया। ठीक है, तो इतने लैंग्वेजेस में आप जो एग्जाम दे सकते थे। देन उसके बाद बात करूँ आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो भाई आपका 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, बेसिकली हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया गया था। हाइब्रिड मोड का मतलब यह है कि भाई आपको जो है फिजिकल भी टेस्ट देना पड़ा था। ठीक है, यानी पेन और पेपर OMR पे, और आपका CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर पे भी हुआ था। ठीक है, CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद बात करें टोटल क्वेश्चंस की। CUT में आपसे कितने टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके जनरल टेस्ट को हटा के बात करते हैं। जनरल टेस्ट को हटा के बात करते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे आपके अपार्ट फ्रॉम जनरल टेस्ट, तो यहाँ पे देखो आपको जो 50 क्वेश्चन दिए जाते थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपको जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता था। ठीक है, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता था, ठीक है, यहाँ पे आपको 45 मिनट टाइम मिलता था। 45 मिनट्स टाइम मिलता था। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट की बात करें तो भाई जनरल टेस्ट में आपको जो 60 क्वेश्चन दिए जाते थे, 60 में से आपको जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे। और जनरल टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाता था 60 यानी 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट टाइम दिया जाता था, 1 घंटा टाइम दिया जाता था। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सिलेबस की, पहले बात कर लूँ भाई, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है भाई जो आपका एग्जाम होता है सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, MCQ क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। लैंग्वेज का बता चुका हूँ कितने मीडियम में आपके एग्जाम होते हैं। देन उसके बाद बात करूँ सिलेबस की। देखो अब आपके पास दो नई चीज आ गई। दो नई चीज क्या, सेक्शन 1 से आपको जो एक लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है और सेक्शन 3 से जो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, वो दोनों ही डिफरेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने वो क्लास 12 में तो पढ़ा ही नहीं है। क्लास 12 का सिलेबस तो है ही नहीं, वो क्लास 12 का चैप्टर ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले बात कर दो डोमेन की। तो डोमेन में देखो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। तो जो इसका सिलेबस होता है वो आपका एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, तो क्लास 12 के सिलेबस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बट आपके पास जो 2 सेक्शन है, एक लैंग्वेज का और एक जनरल टेस्ट का, ये थोड़े डिफरेंट है। देखो जनरल टेस्ट में सॉरी लैंग्वेज देखो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पैसेज एनसीज पैसेज वगैरह जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका लिटरेरी एंड नैरेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी वगैरह देखने को मिलते हैं। जितने भी ग्रामर पोर्शन है आपको ना, जो ग्रामर पोर्शन है आपका सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो इनका सिलेबस है वो अपने आप में वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है इनका। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो चीज को। तो भाई अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो भाई इन दोनों को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि भाई आप जो डोमेन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कर लोगे। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई वो डोमेन सब्जेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं वो। बट ये 2 सब्जेक्ट उनके लिए नए होते हैं, तो भाई इसके लिए आपको जो है कोचिंग लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी। लो ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करो तो भाई लेकिन करो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ भाई देखो, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, उनके लिए आ जाता है भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैथ ही पूछी जाती है। तो यहाँ तो बच्चे फंस गए कि यार उन्होंने कभी मैथ्स तो पढ़ी नहीं है, तो भाई उनको भी क्लासेस लेनी पड़ेगी। देखो हम यहाँ पे देखो क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सिलेबस की बात करें हम जनरल टेस्ट की। ठीक है, तो जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो भाई ये सिलेबस होने वाला है आपका। अब यहाँ पे जो आपका जो जनरल नॉलेज होता है ना, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे आपका एक तो डायनेमिक हो गया, डायनेमिक तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, और दूसरा हो गया आपका स्टैटिक। ठीक है, तो भाई इतना टफ यहाँ पे होने वाला है आपका ये एग्जाम, एक तो लैंग्वेज का और एक आपका जनरल टेस्ट का। तो इसको भाई बिल्कुल भी हल्के मत लेना, भारी में ले लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, कमर कस लो इन दोनों के लिए। तो मैं मानता हूँ डोमेन आप कर लोगे, बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सब सिलेबस की। अब बात कर लेते हैं 2025 में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
एग्जाम मोड आपका 2024 में हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया गया था, बट अब 2025 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा बेसिकली आपका सीबीटी मोड में, प्रॉपर सीबीटी मोड में होने वाला है। सारे पेपरों का टेस्ट सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद बात करें आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफर, यहाँ पे 61 लिख दो, 63 नहीं, 61 सब्जेक्ट आपको जो है अवेलेबल थे, ऑफर किए जाते थे, ठीक है। अब आपको जो है 37 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे भाई, रिड्यूस कर दिया गया सब्जेक्ट को, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद बात करूँ आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन की, ठीक है, तो टोटल आप जो 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे सीयूटी में जिनका आपको एग्जाम देना होता था, ठीक है। अब कर दिया गया 5 सब्जेक्ट, तो आप जो है 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। देन उसके बाद बात करें आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस में, तो यहाँ पर देखो जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उन्हीं को आप चूज करते थे, ठीक है। बट अब ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट कैन सेलेक्ट सब्जेक्ट दे हैव नॉट स्टडी इन क्लास 12, जो सब्जेक्ट उन्होंने क्लास 12th में नहीं पढ़ा अब वो भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। अब जिस बच्चों को स्ट्रीम चेंज करना हो ना, तो उसके लिए यहाँ पे होने वाला है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक फायदा है कि भाई वो अपना क्लास 12th के जो सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़ा वो भी उसका भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है, अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकता है। देन उसके बाद बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जितने भी सब्जेक्ट थे उनको उसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाते थे ईच, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे 45 मिनट दिया जाता था, ठीक है। और जनरल टेस्ट के लिए वहाँ पे आपको 60 मिनट दिया जाता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब जितने भी सब्जेक्ट आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, उन सबको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, 1 घंटा सारे सब्जेक्ट को दिया जाएगा। आपको यहाँ पे एक बेनिफिट तो चलिए मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 45 मिनट दिया जाता है, डोमेन हो गए, लैंग्वेज हो गए, अब यहाँ पे आपको सब में 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद अब बात करें हम आपका कि क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है, देखो क्वेश्चन फॉर्मेट वहाँ पे आपके ना ऑप्शनल क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, ठीक है, यानी कि देखो मैंने बताया था ना आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता था, जनरल टेस्ट में 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बता दिया है कि ऑल क्वेश्चन विल नाउ कंपलसरी, तो जितने भी क्वेश्चन है अब आपके कंपलसरी हो गए, अब जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न 2025 का, क्या क्या चेंजेस है सब बता दिया मैंने, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ भाई कि आपको किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ सीयूटी में बैठना है कि आप जो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सको, एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। देखो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो अब क्या करना है कि सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको देना है दे देना, ठीक है। सेक्शन 2 से आपको 3 डोमेन देने हैं, 3 डोमेन जो भी आपको देना है वो दे देना, ठीक है। एंड सेक्शन 3 से आपको जो है एक GAT का पेपर देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक और चीज़ बता देता हूँ कि 2024 में जनरल टेस्ट बोला जाता था, लेकिन अब 2025 में इसको रीडिज़ाइन कर दिया इन्होंने, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाएगा, यानी GAT, ठीक है। तो आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है CUT में, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सको और मैक्सिमम प्रोग्राम कोर्सेज को टारगेट कर सको, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा।